दोस्तों, सफलता हर कोई पाना चाहता है, परंतु कैसे, कब, किस तरह से उसे पाया जा सकता है, इस बात से बहुत कम लोग ही वाकिफ है। सब चाहते हैं कि उन्हें बिना परिश्रम यानी बैठे बैठे सफलता मिल जाए। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफलता हासिल करने का रास्ता जानते तक नहीं। आचार्य चाणक्य एक ऐसे विद्वान है जिन्होंने अपनी नीतियों के जरिए जनमानस को कई बार प्रेरित किया है। इनकी नीतियों के माध्यम से व्यक्ति के लिए अपने जीवन में से इस तरह की कई बाधाओं को पार करना बेहद आसान हो जाता है। अपने नीति सूत्र में इन्होंने मनुष्य जीवन से जुड़े हर पहलू के बारे में वर्णन किया है। दोस्तों, हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए ज्ञान का होना बेहद जरूरी होता है। ज्ञान एक कला है जिसे सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ज्ञान के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी भी कठिन से कठिन कार्य को ज्ञान के प्रयोग से आसानी से पूर्ण किया जा सकता है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पढ़ाई विद्यार्थी जीवन का एक अहम पड़ाव होता है, जहां एक बार गलती करने से पूरे जीवन पर असर पड़ता है। अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी जीवन शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। आचार्य चाणक्य की इन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज जानते हैं चाणक्य की उन बातों को जो विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव को कम करने और अव्वल आने में मदद रूप हो सकती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यही समय आने वाले भविष्य की नींव रखता है। चाणक्य नीति में छात्रों के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं जो परीक्षा के लिए उन्हें मदद रूप साबित हो सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आचार्य चाणक्य के अनुसार परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को कैसे तैयारी करनी चाहिए। लक्ष्य के प्रति गंभीरता। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए अच्छी शिक्षा प्राप्त करना। मेहनत के अतिरिक्त परीक्षा में सफलता का कोई दूसरा मार्ग नहीं होता है। ऐसे में परीक्षा से पहले बाकी चीजों, मोबाइल, सोशल मीडिया को दरकिनार कर एकाग्र मन से पढ़ाई करें। अनुशासन है बहुत जरूरी। दोस्तों, अनुशासन ही छात्र की सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप समय से पढ़ाई, भोजन, सोना जागना, इन चीजों का पालन करेंगे तो किसी भी विषय को याद करने में आसानी होगी। चाणक्य कहते हैं कि परीक्षा से पूर्व जितना हो सके सुबह के समय अध्ययन करें, क्योंकि सवेरे दिमाग तरोताजा रहता है और स्मरण शक्ति तेज होती है। टाइम टेबल। दोस्तों, एग्जाम से पहले पढ़ाई के लिए समय प्रबंधन पर जरूर गौर करें। निरंतर पढ़ाई के बजाय थोड़ी देर का ब्रेक ले। एक विषय को याद करने के लिए समय सीमा तय करें। इससे सब्जेक्ट पूरा करने में आपको आसानी होगी। सेहत का पूरा ख्याल रखें। दोस्तों, पौष्टिक आहार ही विद्यार्थियों को सेहतमंद रखता है। खासकर जब परीक्षा का समय हो, बच्चे संतुलित भोजन ही ग्रहण करें। इससे नींद की समस्या नहीं होगी और स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। दबाव में पढ़ाई है नुकसानदायक। दोस्तों, कई बार असफलता का डर बच्चों को तनाव में ला देता है। इस भय से वह पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते और गलतियां कर बैठते हैं। ऐसे में अभिभावक बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, उनकी गतिविधियों पर ध्यान दें, उनके लिए सकारात्मक माहौल बनाए, जिससे वह मानसिक रूप से फ्री होकर अध्ययन कर सकें। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मास्टर दीनानाथ जी घनश्याम दास हाई स्कूल में एक अध्यापक थे। वे मेहनती, मिलनसार और खरे ईमानदार थे।
विद्यार्थियों को वो अपने बच्चों की तरह रखते। गरीब विद्यार्थियों को वो अलग से पढ़ाते थे और अपनी बची हुई तनख्वाह भी उन पर खर्च कर डालते थे। मास्टर जी की 2 बेटियां थी, सुजाता और वंदना। कुछ साल पहले उनकी पत्नी दोनों बेटियों को छोड़कर गुजर गई थी। मास्टर जी दोनों बेटियों को माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे, लेकिन ज्यादा लाड़ प्यार के कारण दोनों बेटियां बिगड़ने लगी थी। वे आलसी हो गई थी। दिन भर वे खेल कूद में लगी रहती और पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। उनकी इन्हीं आदतों से मास्टर जी अंदर ही अंदर परेशान रहते और इन्हीं चिंताओं की वजह से मास्टर जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा था। उनकी ऐसी हालत देखकर सुजाता और वंदना मास्टर जी के जन्मदिन पर उन्हें कुछ तोहफा देना चाहती थी। अब आगे। एक दिन इसी उधड़बुन में निकल गया, क्योंकि इतने कम पैसे में कुछ भी नहीं आता था। वे अचानक उपहार देकर हैरान कर देना चाहती थी, इसीलिए मास्टर जी से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने तय किया कि वे पिताजी को ताजे फूलों से महकता एक गुलदस्ता भेंट करेंगी। वे अक्सर कहते भी थे कि मनुष्य का जीवन फूलों की तरह है, उसे दूसरों की भलाई में लगना चाहिए। दोनों झटपट बाजार जाकर नीले कांच का एक सुंदर गुलदस्ता ले आई। अगले दिन सुबह सुबह सुजाता और वंदना ने गुलदस्ते में आसपास से इकट्ठे करके गेंदे, गुलाब और डहेलिया के फूल सजाए। नीचे अशोक के दरख्त की पत्तियां थी। सकुचाते हुए वे गुलदस्ता लेकर मास्टर जी के पास आई। एक फीकी हंसी हंसते हुए मास्टर जी ने कहा, सुजाता, वंदना, मेरी अच्छी बेटियां, यह क्या है? पिताजी, यह उपहार है। आज आपका जन्मदिन है ना? बड़ी बेटी सुजाता ने याद दिलाया। अच्छा अच्छा, ले ही आई हो तो यहां रख दो। मास्टर जी ने सामने मेज की ओर इशारा किया। क्यों पिताजी, क्या यह उपहार अच्छा नहीं है? वंदना ने पूछा। आपको खुशी नहीं हुई? हमारे पास ज्यादा रुपए नहीं थे, इसीलिए कोई कीमती उपहार नहीं ला पाए, सुजाता बोली। अच्छा क्यों नहीं है? बहुत खूबसूरत है, लेकिन इससे भी बड़ी चीज है मेहनत का उपहार। वही सच्चा उपहार है। लेकिन मेहनत किस लिए पिताजी? सुजाता ने अटकते हुए पूछा। दुनिया की भलाई के लिए, मास्टर जी ने समझाया। तुम लोग तय करो कि जीवन में क्या बनना चाहती हो, कौन सा बड़ा काम करना चाहती हो, उसी के अनुसार मेहनत करना शुरू कर दो। यही मेहनत का उपहार होगा। अगले दिन सुबह सुजाता और वंदना मास्टर जी को दवा देने आई तो उनका चेहरा दमक रहा था, जैसे वे कुछ कहना चाहती हो। मास्टर जी बोले, क्या बात है? कहो कहो, क्या कहना चाहती हो? मेहनत का उपहार पिताजी। कल ही आपके जन्मदिन पर हमने मेहनत का उपहार देने का निश्चय किया है। सुजाता और वंदना एक साथ बोली। बीमारी में भी मास्टर जी के चेहरे पर चमक आ गई। सुजाता ने गुलाबी रंग का एक कागज मास्टर जी की ओर बढ़ाया। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखा था, मैं बड़ी होकर अध्यापिका बनूंगी, क्योंकि मैं संसार को ज्ञान देना चाहती हूं। अज्ञान ही आलस की जड़ है, यह मैंने
समझ लिया है। आपकी बेटी सुजाता। मास्टर जी कुछ सोच पाते तब तक वंदना ने पीले रंग का एक कागज मास्टर जी की ओर बढ़ा दिया। उस पर लाल स्याही से सुंदर अक्षरों में लिखा था, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी पिताजी, ताकि मैं बीमार व्यक्तियों की सेवा कर सकूं। मैं जीवन भर खूब मेहनत करूंगी। आपकी छोटी बेटी वंदना। मास्टर जी ने खुशी से उन्हें गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया। उस दिन से मास्टर जी की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।